तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। तो पिंकू, तुम्हारा सवाल ये है कि रावण के वध के समय प्रभु श्री राम ने किस दिव्यास्त्र का प्रयोग किया था जो उन्हें अगस्त्य मुनि ने भेंट किया था? इसका जवाब तो मुझे नहीं आता। पिंकू सिंपल है, सोच तो सही। ए टापू, चीटिंग नहीं। पोपट अंकल, मैं चीटिंग कहाँ कर रहा हूँ। पिंकू, तुझे जिस अस्त्र का नाम याद है बोल दे। ब्रह्मास्त्र। पूछ रहे हो क्या बता रहे हो? ब्रह्मास्त्र। ओ, राम भरोसे जवाब दिया लेकिन सही दिया। अब बारी है हम सबके प्यारे दादाजी की। ऑल द बेस्ट दादाजी। तो दादाजी, आपका सवाल ये है कि हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को बचाने संजीवनी बूटी लेने गए थे तब वो कौन सा पहाड़ उठा कर लाए थे? द्रोणागिरी। अरे वाह, सही जवाब। जी हाँ। अब अगली बारी है जो वेस्ट में से बेस्ट बनाती है, अंजलि आंटी की। तो आपका सवाल ये है कि माता सीता की खोज के दौरान प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भेंट किस पर्वत पर हुई थी? ऋष्यमुख। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। अगली बारी है एनर्जेटिक सोडी अंकल की। आपका सवाल ये है कि जब रावण माता सीता का हरण करके लंका लेके जा रहा था तब किस पक्षी राज ने उसे रोकने के लिए वीरता पूर्वक युद्ध किया था? उत्तर ही, इसका जवाब तो उन्हें पता है। बल्ले अरे पहला बोलनी। हाँ सोडी अंकल बताइए। हाँ, इसका जवाब है पक्षीराज जटायु। बिल्कुल सही जवाब। तो हमारे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच और रामायण से प्रभु श्री राम जी का भी जिक्र है। जी असली राम वो है जो कण कण में रमता है। और हमारे गुरु साहब जी ने बताया है कि हनुमान जी जैसी भक्ति रखो, लक्ष्मण जी जैसी सेवा रखो और माता सीता जैसा सब्र रखो। और हमारे गुरु साहब जी ने यह भी बताया है कि अपने अंदर का रावण यानी लालच और गुस्सा उसका खात्मा करो और अपने मन में तो राम नाम की ज्योत जलाए रखो। और फिर वो सड़क कैसी भी हो, ऊपर खाबड़ टेढ़ी मेरी, तो ये तुम्हारी जिंदगी की गड्डी ना एक तो मक्खन जैसे चलेगी। अब बारी है गोकुलधाम की अचार पापड़ क्वीन की, यानी कि मेरे आई की। तुम्हारा सवाल ये है कि रावण की पत्नी जो लंका की रानी थी उनका नाम क्या था? अय्या, कितनी सोपं है, रानी मंदोदरी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अब अगली बारी है सोशल मीडिया क्वीन रूपा आंटी की।
सवाल ये है कि बाली के वध के बाद किष्किंधा का राजा किसे बनाया गया था? इसका जवाब है सुग्रीव को। बाली के गलतफहमी और अहंकार के कारण सुग्रीव को वन वन भटकना पड़ा, लेकिन अंत में भगवान श्री राम की सहायता से उन्हें अपना राज्य वापस मिला। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को अपनी ताकत का उपयोग किसी को सताने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी ताकत से नहीं बल्कि न्याय और सही फैसलों से महान बनता है। सही बात है बापूजी। अब बारी है हंसी के फुहारे हाथी अंकल की। आपका सवाल ये है कि लंका तक पहुंचने के लिए जो राम सेतु बनाया गया था, उसे बनाने में कितना समय लगा था? इसका जवाब है 5 दिन। बिल्कुल सही जवाब। इस सेतु का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील ने किया था, जो उस समय के महान वास्तुकार यानी कि सुपर आर्किटेक्ट्स थे। नल और नील ने बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के समुद्र में तैरता हुआ ब्रिज बना दिया था, और वो भी सिर्फ 5 दिन में। मैं तो कहता हूँ नल और नील की आज के जमाने में ताती जरूरत है, क्योंकि पूरे मुंबई में कंस्ट्रक्शन का काम इतनी गोकड़गाय की गति से चल रहा है कि सब लोग त्राहिमाम पुकार गए हैं। सही बात है। अब अगली और आखिरी बारी है हमारे गोकुल धाम के सबसे तूफानी जोड़ी वीर और बंसरी की। और इनके लिए मैं गोली और गोगी को बुलाऊंगी। तो अगर इन्होंने सही जवाब दिया तो गोगी फूल बरसाएगा, और गलत जवाब दिया तो गोली तीर मारेगा। वैसे सोनू दीदी, तीर की जरूरत नहीं है, सिर्फ फूल रखिए। हाँ। नहीं नहीं वीर बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। हाँ बेटा, तूने देखा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही जेठा अंकल को तीर खाना पड़ा। तो आप दोनों का सवाल है, रावण का कौन सा भाई था जो 6 महीने तक सोता रहता था? तो इसका जवाब है कुंभकर्ण। अरे वाह, सही जवाब। क्या बात है बच्चों, आप लोगों को कुंभकर्ण के बारे में पता है? हाँ? पता ही होगा ना पोपटलाल, मम्मी रोज बोलती होगी, क्या कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो, उठो। नहीं फिर अंकल, मम्मी पापा हमेशा हमें रामायण और महाभारत की कथा सुनाते रहते हैं। हाउ नाइस। तो इसी के साथ आज का हमारा ये क्विज प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है। वाह वाह टप्पू सेना, रामायण की पूरी कथा याद आ गई। सच में बहुत कुछ सीखने मिला और मजा भी बहुत आया। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम सब मिलकर राम धुन का आनंद उठाएंगे।